फरमा बवक़ारुल इकराम हुफ़्फ़ाज़ इकराम व दिगर नौजवान साथियों बुज़ुर्गों अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। घड़ी में 12 बजे तो बजे, मगर चेहरों पे नहीं बजना चाहिए। और जब चेहरों पे बजने लगते हैं तो माइक पे चाहे जितना भी बड़ा ख़तीब बैठा हो, वो चेहरों को देखकर दहल जाता है। मैं भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आप तक पहुंचा। हज़रत मोहतरम, ये माह रबीउन नूर है। इसकी पहली तारीख से आखिरी तारीख तक मेरा यकीन कामिल है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला सारे आलम में रहमत बरसाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए, कुछ जानने से कबल बेहतर और मुनासिब समझता हूँ हम तमामी हजरात आकाए नेमत साहिब कबा कौसैन महबूब रब्बल मशरकैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में उस ख़याल के साथ दरूद पाक पढ़ें जो ख़याल बरेली के ताजदार का ख़याल था कि दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। और हम यहाँ से पढ़ें वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। पढ़िए बाबा के बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो कुछ ले करके जाएं। आज मेरा सिर्फ एक ही मौजू है कि मिलाद क्या है, मिलाद क्यों होना चाहिए, मिलाद जायज़ है या नाजायज़, शिरक है या बिदअत है। इंशाअल्लाह हम जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी आपने तमाम शोरा को सुना, ये सब अच्छा पढ़ते हैं, इनकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन कलाम मैं भी अच्छा लिखता हूँ। आप रियाज को जानते हैं, मुज़फ़्फ़र को जानते हैं, इलाके के शोरा को जानते हैं, जिनके बारे में पढ़ा है उन शोरा को जानते हैं, लेकिन जिस शायर को मैं जानता हूँ उसे सिर्फ उलमा ही जानते हैं। उसे दुनिया ख्वाजा अमीर खुसरो के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा अमीर खुसरो जब वो कोई कलाम लिखते थे, जैसे कि हमारे मुज़फ़्फ़र भाई, ये भी कोई कलाम जब शुरुआत में लिखते होंगे तो अपने उस्ताद से इस्लाह कराते हैं। कोई भी लिखता है तो अपने उस्ताद से इस्लाह कराता है। लेकिन ख्वाजा अमीर खुसरो जब कोई कलाम लिखते थे तो अपने पीर की बारगाह में हाजिर होते थे। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में कलाम को लेकर के हाजिर हुए। अर्ज़ किया कि हुजूर, मैंने ये कलाम लिखा है, इसको देख लें। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा, मुस्कुराए, फरमाया अमीर खुसरो कलाम तो अच्छा है मगर सादी से बेहतर नहीं। अहले इल्म की तवज्जो का तालिब कि कलाम तो अच्छा है मगर सादी से बेहतर नहीं है। अभी यही बात रियाज साहब से कह दी जाए कि कलाम तो अच्छा है मगर अहमद रहमानी से बेहतर नहीं है, तो ये बड़ी चोट लगती है दिल पे शायर को। फिर घर गए, ख्वाजा अमीर खुसरो पूरी रात मेहनत की और उम्दा कलाम लिखा। सुबह फजर के बाद फिर पीर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया कि हुजूर, ये कलाम लिखा है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा, मुस्कुराए, फरमाया खुसरो कलाम तो अच्छा है मगर सादी से बेहतर नहीं। तीसरा दिन हुआ, फिर कलाम लिखा, फिर लेकर के पहुंचे, वही जवाब, खुसरो कलाम तो अच्छा है मगर सादी से बेहतर नहीं है। हफ्तों यूं ही गुजर गए, वो लिखते रहे, आप यही कहते रहे। तो अमीर खुसरो से रहा न गया, पूछा हुजूर, शेख सादी के कलाम में क्या बात है जो मेरे में नहीं? तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, अमीर खुसरो मेरे हाथों को पकड़ो, मेरे हाथों को पकड़ो। अमीर खुसरो ने हाथों को पकड़ा, आवाज आई, अब आंखों को बंद करो।
अमीर खुसरो ने आंखों को बंद किया, फिर आवाज आई कि अब आंखों को खोलो। जब खोला तो अमीर खुसरो क्या देखते हैं, अभी तक निजामुद्दीन की बारगाह में बैठे थे, अब मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब की बारगाह में जलवगर हैं, तमाम सहाबा हैं, सहाबा के झुरमुट में मेरे आका जलवगर है। दूर शेख सादी खड़े हुए हैं, आका फरमाते हैं शादी पढ़ो तो शादी पढ़ते हैं कि बलगल होला बे कमाल की, कशफत तुजा बे जमाल की, हसनत जमी व खसाल की, सल्लू अलैहि व सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। तो शेख सादी का कलाम यूं ही मोतबर नहीं है, जिसकी इस्लाह मुस्तफ़ा करीम ने फरमाई हो, अल्लाह अकबर, उससे बेहतर कोई कलाम नहीं हो सकता। यहां पर एक बात जहन में आती है, क्यों ख्वाजा निजामुद्दीन ने अमीर खुसरो से ये कहा। देखो, पीर का जब दरियाए रहमत जोश में आता है तो मुरीद को कहां से कहां पहुंचा देता। अभी तक अमीर खुसरो की रसाई निजामुद्दीन की बारगाह तक थी, लेकिन उस रोज मुस्तफ़ा करीम की बारगाह तक हो गई। पीर अगर उम्दा है तो मुरीद भी उम्दा हो जाता। शर्त यह है कि पीर अच्छा हो। बहरकैफ मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि माहौल तो आप लोगों ने थोड़ा, कुर्सियाँ जब खाली हो जाती हैं तो हम लोग भी खाली खाली हो जाते हैं। एक नया कलाम है, कुछ दिन पहले लिखा गया है, बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल हुआ है। आप लोग देखें, सुने, अगर अच्छा लगे तो बोलिएगा। अहले इल्म की तवज्जो का तालिब है कि गर उनके हुस्न से मेरा भी सामना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गर उनके हुस्न से मेरा भी सामना होगा, बहार सोच में गुम है हश्र क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहार सोच में गुम है कि हश्र क्या होगा, और जब उनके शहर की सरहद में दाखिला होगा, जब उनके शहर की सरहद में दाखिला होगा, खुदा ही जाने मेरे दिल का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा ही जाने माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मेरे दिल का हाल क्या होगा। और जो आशिक जाना चाहता है, इस कलाम को सुन करके जाए कि ये कह के दिल मेरा आंखों में झूमता होगा, ये कह के दिल मेरा आंखों में झूमता होगा कि अभी सामने दरबारे मुस्तफ़ा होगा। सुभान अल्लाह, अभी सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सामने बहुत खूब, दरबारे मुस्तफ़ा होगा, और दरूद पाक लबों पर मेरे सजा होगा। दरूद पाक लबों पर मेरे सजा होगा, हर एक आंसू मेरा नात पड़ रहा होगा। सुभान अल्लाह, हर एक सुभान आंसू अल्लाह। मेरा नात पड़ रहा होगा। और हजारों बार जहां पे बुलबुले सिदरा, हजारों बार जहां पे बुलबुले सिदरा आए, अरे गुलाम भी उसी दहलीज पर खड़ा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान गुलाम अल्लाह, भी सुभान अल्लाह, उसी माशाअल्लाह, दहलीज बहुत पर खूब, खड़ा बहुत खूब, होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मकीने सिदरा की मेराज हो गई होगी, मकीने सिदरा की मेराज हो गई होगी, जब उनके तलवों से पलकों को मस किया होगा। जब उनके तलवों से पलकों को मस किया होगा, मकीने सिदरा की मेराज हो गई होगी, जब उनके तलवों से पलकों को मस किया होगा। और जो लोग जाते हैं तो आने का मन नहीं करता, खास तौर पर मदीना शरीफ से। मेरे जद्दे अमजद सरकार भोले मियाँ अलैहिर्रहमान ने एक कलाम लिखा था, उसका शेर है कि मीना अरफातो काबे से पलटना कुछ नहीं खलता, मदीने से जो हो वापस बुरा मालूम होता है। ये मेरे जद्दे अमजद हुजूर भोले मियाँ के कलाम का शेर है। लेकिन मैंने क्या कहने की कोशिश की है कि हुजूर मैं नहीं आया हूँ लौटने के लिए, हुजूर मैं नहीं आया हूँ लौटने के लिए, हुजूर क्या मुझे इस दर से लौटना होगा। हुजूर क्या मुझे इस दर से लौटना होगा। जब आशिक लौटता है तो रियाज भाई क्या कहता है, देखिए कि हुजूर भेजे वापस मगर ये कहते हुए, हुजूर भेजे वापस मगर ये कहते हुए, पलट के आना यही तेरा खात्मा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, पलट के बहुत को आना। माशाअल्लाह, 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर भेजे वापस मगर ये कहते हुए, पलट के आना यही तेरा खात्मा होगा, पलट के आना यहीं पर तेरा खात्मा होगा।
और आशिक क्या कहता है कि अगर हुजूर के चौखट पर मौत आई मुझे, अगर हुजूर की चौखट पर मौत आई मुझे, मुझे यकीन है जन्नत में तबसरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान मुझे अल्लाह, यकीन है माशाअल्लाह, जन्नत में तबसरा होगा, मुझे सुभान यकीन है अल्लाह। जन्नत में तबसरा होगा। और एक इश्क और जिद का डूबा हुआ शेर है कि मैं चाहता हूं मोहब्बत में और तड़पा, सुभान अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मोहब्बत में और तड़पाए। अरे जान ही जाएगी और क्या होगा, सुभान अरे अल्लाह, जान ही जाएगी और क्या होगा, अरे जान ही जाएगी और क्या होगा। और हुजूर ईद मनाएंगे हम सरे महशर, सुभान हुजूर अल्लाह, ईद मनाएंगे हम सरे महशर, नकाब आपके चेहरे से जो उठा होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नकाब माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपके चेहरे से जो उठा होगा। और हुजूर मुझसे भी पहले उसे बुला लेना, सबके लिए कि हुजूर मुझसे भी पहले उसे बुला लेना, कोई गरीब जो छुप छुप के रो रहा होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई गरीब माशाअल्लाह, जो माशाअल्लाह, छुप बहुत के खूब, रो बहुत रहा खूब, होगा। मैं चाहता था कि आप बेदार हो जाए, बेदार हैं आप, जी बेशक, आप बेदार हो गए ना। अच्छा एक बात बताएं आपको, पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मीलाद के माने क्या होता है किसी को पता है? इसीलिए कहते हैं कि अपनी मस्जिद के इमाम के साथ वक्त गुजारा। मिलाद का सीधा और साफ माना है पैदाइश, सीधा और साफ। सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, मेरे जद्द अमजद सरकार फजल रहमागंज मुरादाबादी की बारगाह में हाजिर हुए, सवाल जवाब हुए। सरकार फजल रहमान ने अपने सर अक़दस की टोपी उतार करके दी, दुआ फरमाई कि जाओ अहमद रजा जैसे ये टोपी चमक रही है ऐसे तुम सारी दुनिया में चमक जाओगे। और उसके बाद आला हज़रत ने एक सवाल किया सरकार फजल रहमान से, कहा हुजूर मिलाद के बारे में आप क्या कहते हैं? तो सरकार फजल रहमान मुस्कुराए, फरमाया अरे तुम भी तो मौलाना हो, अरे तू भी तो मौलाना हो, तू बताओ कि तू क्या समझत हो? तो आला हज़रत फरमाते कि हुजूर मैं मुस्तहब जानता हूँ। सरकार फजल रहमा फरमाते नहीं नहीं अहमद रजा, मैं इसे सुन्नतुल असल मानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहा हुजूर कैसे? कहा हम मिलाद पढ़ते हैं तो लड्डू बांटते हैं, लेकिन सहाबा जब जंग पर जाया करते थे तो उनकी जुबान पर जो चर्चा होता था वो मुस्तफ़ा करीम का ही चर्चा होता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये आका का जिक्र, मतलब आका की मिलाद। सहाबा हम मिलाद करी थे तो ललवा यानी लड्डू बांटी थे, सहाबा जिक्र किया करते थे तो मुड़वा बांटा करते थे, अपने सरों सुभान को अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान कर दिया करते थे। अब आला हज़रत ने जो जवाब दिया कि मुस्तहब जानता हूं, तो ये फुकहा के नजदीक बहुत प्यारा जवाब है। लेकिन सरकार फजल रहमा अपने वक्त के मुहद्दिस हैं, तो मुहद्दिसीन की जमात से आपने जवाब दिया कि मैं इसे सुन्नतुल असल मानता हूं। पहली चीज यहां से पता चली। अब दूसरी चीज कि मीलाद के माने होता है पैदाइश। कुछ लोग कहते हैं 30 में 6 कम, समझ रहे ना, वो लोग कहते हैं कि मीलाद मनाना शिर्क है, यानी पैदाइश मनाना शिर्क, मतलब यही हुआ ना। अच्छा वो बर्थडे मनाएं तो ठीक है, हम योम विलादत मनाएं तो गलत है, शिर्क है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि मीलाद शिर्क है, थोड़ी देर के लिए, हम लोग सुन्नी ऐसे ही लोग अकीदा हम नहीं मान सकते, लेकिन अगर उनके कौल के हिसाब से कोई ये मान ले तो उसको कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? मेरी मत मानिए, मोहरियात साहब की मत मानिए, अल्लामा मोह साहब की मत मानिए, कुरान की मानिए। सूरह मरियम, सूरह मरियम खोलिए पढ़िए, अल्लाह वजल्ला ने हजरत ईसा की पूरी पैदाइश बयान फरमाई, पूरी पैदाइश। अब उनके हिसाब से अगर पैदाइश बयान करना शिर्क होता तो क्या अल्लाह शिर्क कर सकता है? आप बताइए। माज़अल्लाह, कहीं माज़अल्लाह, जब मेरा रब पैदाइश जिक्र कर सकता है, पैदाइश बयान कर सकता है, तो हम क्यों नहीं बयान कर सकते?
सूरह मरियम का थोड़ा सा तर्जुमा सुने। जिब्राइल आते हैं हजरत मरियम के पास, आने के बाद कहते हैं मरियम मैं तुमको बेटा देने आया। हजरत मरियम फरमाती शर्म करो, मुझे आज तक किसी मर्द ने छुआ नहीं, मुझको बेटा कैसे हो सकता है। तो जिब्राइल फरमाते हैं बाहुकुम खुदा मैं तुम पर फूंक डालूंगा, अल्लाह तुमको बेटा देगा। फूंक डाल दी, हमला हो गया। हमल कुछ दिन छुपाया जा सकता है लेकिन फिर जाहिर होने लगता है। तो आपने एक खजूर की दरख्त की जड़ में पनाह हासिल की। ये मैं अपनी घर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने तर्जुमा पढ़ा है उसे समेट करके आपको बता रहा हूँ। एक जड़ में पनाह ली, जो जिस पेड़ की जड़ दिखने लगती है अमूमन वो पेड़ सूख जाता है, उस सूखे दरख्त की जड़ में आपने पनाह ली। कुछ दिन सब्र किया, लेकिन भूख प्यास की शिद्दत जब लगने लगी तो आपने पेड़ के तने को छुआ, जबकि एक वलिया है, हज़रत मरियम एक वलिया है। पेड़ के तने को छुआ, छूने की बरकत से अल्लाह ने उस पेड़ को हरा भरा कर दिया, उसमें फल आ गए, टपक गए, आपने खाया, जिससे आपकी भूख प्यास दोनों खत्म हो गई। कुछ दिन बाद हजरत ईसा की विलादत होती है। हजरत मरियम बारगाह खुदाबंदी में अरीज़ा पेश करती है कि रब अगर मैं इस बच्चे को लेकर के बस्ती में जाऊंगी तो लोग बुहतान लगाएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे। निदा आई कि मरियम अगर कोई सवाल करे तो कह देना इस बच्चे से सवाल करे। हजरत मरियम हजरत ईसा को लेकर के बस्ती में पहुंची, लोगों ने सवाल किया, आपने फरमाया जो सवाल करना इस बच्चे से करो। लोगों ने उस बच्चे से यानी ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया तो हजरत ईसा ने उस वक्त पुकार करके कहा मैं अल्लाह का बंदा और उसका नबी हूं। अब बताइए, अल्लाह कुरान में हजरत ईसा की पैदाइश बयान करे और हम मुस्तफ़ा की पैदाइश बयान करें तो शिर्क है। ये उल्टी सीधी दलीलों पर मत चलिए। सीधना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी बारगाह में सवाल किया गया, ऐ सिद्दीक़ अकबर जरा ये तो बताए कि आपके नजदीक मिलाद पाक का करना कैसा है। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने मिलाद पाक में 1 दिरहम भी खर्च किया, मैं सिद्दीक़ अकबर उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उसे अपने साथ नहीं ले लेता। 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त दोशंबे के दिन मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत आमना के घर मेरे आका तशरीफ लाए। ये मिलाद हज़रत मोहतरम मेरे आका की विलादत से कब्ल अम्मा आमना क्या फरमाती हैं। अम्मा आमना से पूछा गया कि जब मुस्तफ़ा करीम तुम्हारे शिकम में आए तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ। अम्मा आमना फरमाती हैं जब मुस्तफ़ा करीम मेरे शिकम में आए उनकी विलादत तक मुझे किसी तरह की कोई भी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। और अम्मा आमना फरमाती हैं कि पहला महीना जब शुरू हुआ तो मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग आए, आने के बाद कहने लगे अय आमना मुबारक हो। तो जब उन बुजुर्ग ने मुझे मुबारकबाद दी तो मैंने कहा मैं बेवा हो गई, अब्दुल्ला चले गए, किस बात की मुबारकबाद देते हो। तो बुजुर्ग कहते हैं कि तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है मैं उस बच्चे के लिए मुबारकबाद देने के लिए आया हूं। वो बुजुर्ग कहते हैं अय आमना अपने नसीबे पे कुर्बान जा, तेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो इमामुल अंबिया। तो हज़रत आमना ने पूछा आप हैं कौन। तो बुजुर्ग कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। क्या कहा, मैं तुम्हारा बाप हूं। तो हज़रत आमना फरमाती है कि मैंने अपने बाप को अच्छी तरीके से देखा है, उनसे कहीं तुम्हारी कोई शक्ल नहीं मिल रही, तुम मेरे बाप कैसे हो सकते हो। तो बुजुर्ग ने कहा मैं तेरा भी बाप हूं और तेरे बाप का भी बाप हूं। मैं नस्ल इंसानियत का बाप हज़रत आदम। गोया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर के हज़रत आमना को मुबारकबाद दी। अल्लाह। और हज़रत आमना क्या फरमाती है,
हजरत आमना फरमाती है कि जब मुस्तफ़ा करीम की विलादत हुई, जब दुनिया में तशरीफ लाए, तो इतनी रोशनी हुई कि उस रोशनी में मैंने ईरान की चारागाहों में चरते हुए ऊंट की कलाब को देखा। अल्लाह अकबर। हज़रत आमना फरमाती है कि मेरे आका मुस्तफ़ा करीम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी आंखें सुरमई यानी सुरमा लगी लगाई आंखें थी, नाफसुदा थी। आप फरमाती हैं ऐसा लग रहा है कि मुस्तफ़ा करीम नहाए धोए दुनिया में तशरीफ लाए, और जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाए सजदे के आलम में गए और पढ़ने लगे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। वो आका जिन्होंने अपनी विलादत के वक्त हम गुनेगार उम्मतियों को याद फरमाया। आज हम उम्मती क्या कर रहे हैं, आका के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए मौलाना साहब, मैं 2 सवाल करूंगा, एक का जवाब इन लोग सही सही देंगे, दूसरे में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए 2 सवाल करूंगा। पहला सवाल है मेरे आका को कौन कौन मानता है? हाथ उठा के बताइए कौन कौन मानता है। माशाल्लाह सब मानते हैं। अब जरा ये बताइए मेरे आका की कौन कौन मानता है? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप। बात तो तब है कि आप आका को भी माने और मेरे आका की भी माने, बात तो तब तारीफ की। आका को उम्मती मतलब होने का ये नहीं कि नशा करे, आका को उम्मती होने का मतलब ये नहीं कि वो जुआ खेले, शराब पिए, माँ बाप वालिदैन को सताए, पड़ोसियों का हक मारे। वो उम्मती नहीं हो सकता। उम्मती वो है जो मेरे आका के तरीके पे है, वो उम्मती। और एक बात, अरब में एक रिवाज था कि जब कोई बेवा हो जाता था, कोई औरत बेवा हो जाती थी तो वो खुशबू नहीं लगा सकती थी। सोग मनाना कहते थे वहां, गम मनाए, खुशबू नहीं लगा सकती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कानों में एक आवाज आई कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू जिस महफिल में जाती है वो महफिल खुशबू से मुअत्तर हो जाती है, जिस रास्ते से गुजरती है वो रास्ता खुशबू से मुअत्तर हो जाता है। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, क्या तुम्हारी बहू अब्दुल्ला का गम नहीं मना रही? ये सवाल आया किसके सामने? अब्दुल मुत्तलिब के सामने, जो कुरैश के सरदार हैं, खाने काबा के मुतवल्ली। आप घर आए, घर आने के बाद अपनी अहलिया, अपनी शहरी की हयात को आवाज दी। देखिए यहां पर से कि अदब जिस घर की लौंडी है उस घर का अदब देखिए कि ससुर बहू से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा, बल्कि बीच में अपनी अहलिया की हमरा गुफ्तगू होती है, ये अदब है। लेकिन आज का माहौल ये कि अगर ससुर इतनी आवाज में बोलता है तो बहू इतनी आवाज में बोलती है, और ससुर भी माशाल्लाह बहू को गाली देने लगता है। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये है कि पड़ोसी भूखा सो जाए और तुम खाना खा करके सो तो तुम्हारा खाना खाना सही नहीं है, ये इस्लाम है। अगर आका की रूह को खुश करना है तो सारे वो अच्छे अमल करो जिससे आका की रूह खुश हो। बरकैफ गुफ्तगू होती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपनी अहलिया से कहते हैं कि हमारी बहू अब्दुल्ला का गम नहीं मना रही? कहा नहीं, बिल्कुल मना रही। किसने कहा? कहा फिर वो खुशबू क्यों लगाती है? आमना को आवाज दी गई, अम्मा आमना आती है और कहती हैं अब्बा जान, बाबा जान, मैंने आज तक बाजार का मुंह नहीं देखा, आपने आज तक कोई खुशबू मुझे ला करके नहीं दी, तो मैं खुशबू कहां से लगाऊंगा? कहा फिर तुम जिस महफिल में जाती हो उस महफिल में खुशबू क्यों आने लगती है? तो हज़रत आमना फरमाती है अब्बा जान, आपके आगे जो मिट्टी पड़ी है उस मिट्टी को उठा करके मुझको देना। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मिट्टी उठाई, हज़रत आमना को दी। हज़रत आमना ने मिट्टी को ली, अपनी मुट्ठी में बंद की, फिर अपने ससुर यानी अब्दुल मुत्तलिब को दे दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब मिट्टी को ली,
लिया। हजरत आमना फरमाती है अब इसको सूंघिए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने सूखा तो आप फरमाते हैं कि उस मिट्टी से मुझको अंबर से ज्यादा बेहतरीन खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी इस बात को सुन के अब्दुल मुत्तलिब सोचते हैं, फरमाते हैं ताज्जुब कैसा है, ऐसा क्यों है? तो हज़रत आमना फरमाती कि पहले तो मैं भी ताज्जुब में थी। जिस तकिए पे मैं सर रख करके सोया करती थी, सुबह उठती थी, वो तकिया इस तरह से महकता था कि जैसे उस पर मुझको अंबर डाल दिया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शरीक हयात फरमाती है कि हमारी बहू सच कह रही है। अभी कल की बात है, हमारी बहू दीवार के सहारे हाथ को टिकाए हुए खड़ी थी। वो तो वहां से हट गई, लेकिन जिस जगह पे हाथ टिकाए थी उस जगह से अभी भी खुशबू आ रही। अल्लाह अकबर। जब कुछ भी ना था तो मेरे आका का नूर मौजूद था। आज जिसने 72,000 मर्तबा, अहले इल्म की तवज्जो का ताल्लुक, जिसने 72,000 मर्तबा मेरे आका के नूर को सितारे में देखा हो, वो जिब्राइल जिसने 24,000 मर्तबा बशर की शक्ल में देखा हो, वो मुस्तफा को ना समझ पाए। और इनके मौलवी जिन्होंने 4 किताबें क्या पढ़ ली, मेरे आका की जात पर उंगली उठाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्राइल ने 72,000 मर्तबा कब देखा था? जब मेरे आका एक सितारे की मिस्ल थे। और 24,000 मर्तबा तकरीबन तब देखा जब आका की बारगाह में हाजिर हुआ। फिर भी मेरे आका के मकाम को न समझ सके। और इनके मौलवी 4 किताबें पढ़ते हैं और बशर कहने लगते हैं, अपने जैसा माज़ल्ला कहने लगते हैं। बहरकैफ ये महीना रबीउन नूर का महीना है। किसी शायर ने कहा है कि सब महीनों का इमाम है रबीउन नूर का महीना। इस महीने की तो फरिश्तों ने भी इज्जत की। हजरात, सरकार फजल रहमा गंज मुरादाबादी अलैह रहमतुर रिज़वान एक चरागा किया करते थे, बड़ा मशहूर चरागा है। 12 रबीउन नूर की शब मस्जिद में 12 चिराग रोशन करते थे। एक मुनकिर आता है, आने के बाद कहता है कि हुजूर इतने चिरागों को जलाना फजूल खर्ची, और अल्लाह को फजूल खर्ची पसंद नहीं। रोशनी के लिए एक चिराग काफी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि इन चिरागों में जो भी चिराग तुझको फजूल का नजर आता है तो इसको बुझा दे। वो बुझाने के लिए चला गया। पहले चिराग को बुझाया, बुझ गया, दूसरे को बुझाया, तीसरे को, चौथे को, 12वां चिराग जब बुझा करके पलटता है तो क्या देखता है कि सारे के सारे चिराग जल रहे हैं। तो इनका अकीदा जल्दी तो आता नहीं, सोचता है कि मैं बुझाता जाता हूं, लग रहा पीछे से कोई जलाता जाता है। अब उधर से बुझाना शुरू करता है। पहले को बुझाता है, बुझ जाता है, दूसरे को बुझाता है, निगाह पहले पे रखता है, जैसे ही दूसरे को फूंकता है दूसरा बुझता है, पहला जल जाता है। तीसरे को फूंकता है, दूसरा जल जाता है, चौथे को फूंकता है, तीसरा जल जाता है। वो बुझाता जाता है, चिराग जलते जाते हैं। जब थक जाता है तो सरकार फजल रहमा के कदमों पे गिर जाता है और कहता है कि हुजूर मैं इतनी रात से इन चिरागों को बुझाता हूँ मगर ये बुझते नहीं, माजरा क्या है? अब सरकार फजल रहमा फरमाते हैं, अरे नादान, इन चिरागों में मैंने कोई तेल नहीं डाला, किसी किस्म का घी नहीं डाला है, बल्कि इन चिरागों में इश्क मुस्तफा में फजल रहमा का दिल जल रहा है। शायर कहता है कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो मेरे
बुजुर्गों ने हमें एक तरीका दिया है कि 12 रबीउल नूर की शब में चरागा करना चाहिए, मिलाद मनाना चाहिए। और अरब का एक और रिवाज था, बड़े रिवाज थे अरब पहले। ये तो मेरे आका के कदम नास का सदका है जो आज मक्का शरीफ कहला रहा है। वो मक्का जहां पर लड़कियों को जमीन में दफना दिया जाता है, वो मक्का जहां आपस में जरा सी बात पर महीनों जंग छिड़ जाती थी, महीनों के लिए, वो मक्का जरा सी बात पे आपस में लड़ जाना। शराब आम थी, अगर कोई औरत बेवा हो जाती थी तो उसे बड़ी हिकारत की निगाह से देखते थे, शहर से बाहर कर देते थे, खाना पीना बंद कर देते थे। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने आका की जात पर कि मेरे आका ने जो पहला निकाह किया वो एक बेवा हजरत खदीजा के साथ किया, जिसको अरब वालों ने अभागन बनाया था, मेरे आका ने उसे सुहागन बना दिया। वो मकाम दिया है मेरे आका, बेटियों को बुलंद मकाम दिया। आज लोग कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरे आका ने तो 1400 साल पहले फरमाया था कि जिसने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की, उसका तरबियत की, पढ़ाया लिखाया, उसका निकाह किया, वो जन्नत का हकदार होगा। इससे बड़ी नेमत किसी को मिल सकती। तो मैं कह रहा था अरब का एक रिवाज था कि दाइयां आती थी, बच्चों को ले जाती थी, उनकी परवरिश करती थी, उससे जो उजरत मिलती थी, जो पैसा मिलता था, उससे उनके घर का खर्च चला करता था। अमूमन यही बात आम है, लेकिन हकीकत यह भी है कि देहात की जो अरबी थी वो बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। वहाँ जो बच्चे पलते थे उनकी अरबी अच्छी हो जाती थी, ये भी एक ज़रूरत थी, इसलिए भी बच्चों को देहात में भेजा जाता था। हलीमा सादिया आई, आखिर में मेरे आका को लिया और चल दी। लंबी गुफ्तगू नहीं करता हूँ मैं, मुख्तसर में समझे, आपने 12 मरतबा सुना होगा इसको। मेरे आका को लिया और चल दिया। आखिर में क्यों आई ये भी बात वाजे कर ले। अभी हम और आप दोनों आदमी साथ में यहाँ से समस्तीपुर जाएं मोटरसाइकिल से, मेरे पास पुरानी गाड़ी हो और आपके पास नहीं, तो पहले कौन पहुंचेगा? जिसके पास नहीं होगी। मेरे पास पुरानी, मैं बाद में पहुंचूंगा। तो हजरत हलीमा कमज़ोर थी, जिस्म से भी, माली हालत से भी। और जब मालिक माल से कमज़ोर होता है तो जानवर जिस्म से कमज़ोर होता है, उसको खाना नहीं मिलता प्रॉपर। तो इसीलिए वो आखिर में आई थी, आखिर में रुखसत हुई। लेकिन जैसे ही मेरे आका का कदम नाज हलीमा सादिया की ऊँटनी को छूता है, उसमें गजब की रफ्तार आ जाती है। ऐसी गजब की रफ्तार आई जो दाइयां पहले बच्चों को लेकर के निकली थी, हलीमा सादिया की ऊँटनी उन ऊँटनियों से आगे निकलती हुई नजर आती है। पहले पहुंचती है, घर पहुंच जाती है। रात का वक्त हुआ, खा पी कर सो गए। सुबह होती है, जैसे जो इंसान का काम है वही करता है। डॉक्टर अब्दुल समद साहब बैठे हुए हैं, चले गए, उठ के भी आएंगे। डॉक्टर रहमानी साहब हैं, सुबह उठेंगे क्लिनिक देखेंगे। मौ साहब हैं, सुबह उठेंगे मदरसा देखेंगे। मैं हूं तो फूक झाड़ करने लगता हूं, लोग आ जाते हैं, पानी पड़ दो हजरत। तो मेरा अपना काम है। लड्डू भाई हमारे, ये भी सुबह क्लिनिक में निकल जाएंगे। जिसका जो काम होता है वो सुबह करता है। तो हजरत हलीमा के शौहर, जिन्हें हारिस कहती है दुनिया, हजरत हारिस उठे, बर्तन लिया, मवेशी का दूध निकालने लगे। ये उनका काम था। सुबह उठ के मवेशियों का दूध निकालना, उसे फरोख्त करना, उससे जो पैसा आता था उससे घर का खर्च चलता था। बर्तन को लिया, मवेशियों के पास पहुंचे, दूध निकालना शुरू किया। हजरत हलीमा उठी, घर की सफाई में लग गई। अभी सफाई शुरू ही की थी, बाहर से आवाज आती है, अय हलीमा एक बर्तन लाना, अय हलीमा एक बर्तन लाना।
हजरत हलीमा ने दूसरा बर्तन लिया, बाहर लेकर के पहुंची। हजरत हारिस से भरा हुआ बर्तन लिया, अंदर आई, अभी रख भी ना पाई, फिर आवाज आई, ऐ हलीमा एक और बर्तन लाओ। हजरत हलीमा एक और बर्तन उठाती है, बाहर आती है, बर्तन खाली देती है, भरा लेती है, अंदर पहुंचती है, अभी रखा ना था, आवाज आई, ऐ हलीमा एक बर्तन और ला। हजरत हलीमा एक और बर्तन लेकर के आए, हत्ता के बर्तन आते रहे, भरते रहे। हजरत हारिस ताज्जुब में है, ऐ हलीमा ये कमाल कैसा है, ऐ हलीमा ये कमाल कैसा है, पहले बर्तन खाली रह जाता था, थनों में दूध खत्म हो जाता था, आज दूध खत्म नहीं हो रहा, बर्तन सारे भर गए, ये कमाल कैसा है। हजरत हलीमा फरमाती है, ये ना मेरा कमाल है न तेरा कमाल है, ये अब्दुल्ला के लाल का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत हलीमा सादिया, एक और वाकया उनकी मेरी नजरों से गुजरा कि एक मरतबा आप अपने दरवाजे पर आई तो आपकी पड़ोसने कहती हैं, ऐ हलीमा ज्यादा माल आ गया, ज्यादा दौलत आ गई। तो पूछते हैं क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? कहा वाह, दो दो चिराग जलाती हो घर में, दो दो चिराग जलाती हो, इतना माल कहां से आ गया? हजरत हलीमा मुस्कुराने लगी। मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। हजरत हलीमा मुस्कुरा, अभी मौलाना साहब बैठे हो, अगर इनसे कोई कहे ये काम क्यों करते हो और ये मुस्कुरा दे, तो सामने वाले को लगता है यार बताया भी नहीं और मुस्कुरा रहे, लग रहा अपना मजाक उड़ा रहे। तो उन औरतों ने कहा, ऐ हलीमा बताना है तो बताओ, मुस्कुरा करके जला क्यों रही हो, साफ बात बताओ। तो हज़रत हलीमा फरमाती है, अगर सच बताऊंगी तो तुम यकीन ना करो, अगर सच बताऊं तो तुम यकीन ना लाओगे। तो औरतें कहती है, हलीमा मैं जानती हूं तू सच्ची है, तू जो भी कहेगी हम यकीन करेंगे, बता माजरा क्या है। तो हज़रत हलीमा फरमाती हैं, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्जे में हलीमा की जान है, अरे मैं जिस रोज से अब्दुल मुत्तलिब के पोते को लाई हूँ, मैंने उस रोज से अपने घर में कोई चिराग नहीं जलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने घर में कोई चिराग नहीं जलाया। अरे आमना के लाल के चेहरे से ऐसा नूर निकलता है कि उसके आगे सारे चिराग फीके नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। ज़ात मोहतरम सरकार आला हज़रत यूं ही नहीं कहते कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। बरकत एक दो पैगाम सुने आप लोग, ताकि आपकी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक वो आपके काम आए। पहला पैगाम ये है, जिनके माँ बाप हयात हैं वो उनकी कदर करें, और जिनके दुनिया दारा फानी से रुखसत हो चुके हैं वो उनके लिए ईसाल करें। ईसाल का मतलब ये नहीं हाफिज जी को बुला लें, हाफिज जी भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन एक बात सुनो प्यारे, जब औलाद वालिदैन के हक में चारों कुल पढ़ करके ईसाल करती है तो रब जल्दी कबूल फरमाता है, रब ज्यादा सिला देता है। लेकिन आप लोग तो पढ़ना नहीं चाहते। सुभान अल्लाह। खानकाहे समरकंदिया के मदरसे से एक हाफिज को 4 बच्चों को बुला के कुरान खानी करवाई और खुद बाहर बैठ के पान तंबाकू गुटखा करते रहे, और जब दुआ हुई तो शामिल हुए, तबर्रुक खाया, बस खुश। ये नहीं, अपने वालिदैन के लिए तुम भी तो कुछ करो। जानते हो प्यारे, बड़ी अजीम नेमत है वालिदैन। मेरी मत मानो, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, क्या फरमाते
कि एक रोज़ हम सब मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में मौजूद थे। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, ऐ लोगों, क्या तुम चाहते हो रोज़ाना हज मकबूल का सवाब? हज मकबूल, हज मैंने भी किया और लोगों ने, कमर आलम साहब ने भी किया, बहुत से लोगों ने किया होगा। सिर्फ किया है, मकबूल नहीं हुआ। क्यों? करना हमारा काम है, कबूल करना ना करना मेरे रब का काम है। लेकिन अबू हुरैरा क्या फरमा रहे हैं? आका फरमाते हज मकबूल का सवाब, यानी कबूल किए हुए हज का सवाब। साहबा ने पूछा, हुजूर वो कौन सा तरीका है जिस पर चलने से रब्बे करीम हमें रोजाना हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा? आका फरमाते हैं कि जिसने अपने वालिदैन के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखा, अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। एक मर्तबा देखा तो एक हज मकबूल का सवाब। साहबा ने सवाल किया, रसूल अल्लाह, अगर एक से ज्यादा मर्तबा देखा? आका फरमाते हैं जितने मर्तबा देखोगे अल्लाह उतने हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। तो जिनके माँ बाप हयात हैं वो उनकी खिदमत करें, और जिनके रुखसत हो चुके हैं वो पढ़ करके ही सारे सवाब किया करें। एक आखिरी बात सुने, हुजूर सैयदना गौसे आजम के ज़माने का एक वाक़या है। एक इराक के बगदाद के एक सरदार ने अपने घर पे मिलाद कराया। मिलाद मुस्तफ़ा मुनक्किद हुआ, बड़े बड़े उलमा आए, शूरा आए। एक गरीब माँ और बेटी मिलाद मुस्तफ़ा सुनने के लिए जब उनके घर जाने लगी तो दरबान ने रोक दिया, कहा तुम्हारी जरूरत नहीं, अंदर अंदर सब बड़े बड़े लोग हैं, उनके अच्छे अच्छे पैरहान पहन करके आए, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, तुम लोग को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो माँ बेटी कहती है हम कुछ नहीं खाएंगे, हम कुछ नहीं पिएंगे, सिर्फ मुस्तफ़ा की नाज सुनेंगे और चले आएंगे। दरबान कहता नहीं, तुम लोग नहीं जा सकते। लाख कोशिश की लेकिन दरबान ने जाना नहीं दिया। तो बेटी कहती है अम्मी जान तुम परेशान क्यों, चलो हम घर चलते हैं और हम लोग घर पर मिलाद मनाएंगे। तो माँ कहती है बेटी हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग मिलाद कैसे मनाएंगे? तो बेटी कहती है अम्मी मैं आका करीम पर नात पढ़ूंगी, तुम सुभान अल्लाह कहती जाना। मैं नाते मुस्तफा पढ़ूंगी, तुम सुभान अल्लाह कहती जाना। फिर हम दुआ करेंगे, जो घर में होगा आपस में तकसीम करके खा लिया जाएगा। यही तो मिलाद है। दोनों माँ बेटी घर आती है। माँ कहती बेटी थोड़ा ठहरो, जगह तो साफ कर लो। जगह में पोछा लगाया, साफ किया, अच्छा बिस्तर चटाई बिछाई, उस पर बेटी बैठी।